हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का टारगेट एग्जाम तक के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में बाकी बचे हुए पदों पर, यानी 36,590 पदों पर भर्ती को लेकर क्या फैसला लिया गया है, फॉर्म सुधार संशोधन पर निर्णय लिया गया है और वेबसाइट खोलने पर हुआ क्या निर्णय। इसके अलावा हम बात करेंगे LT ग्रेड की नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त, अभ्यर्थियों में आक्रोश। यानी जिन लोगों की नियुक्ति हो चुकी, माने परीक्षा क्वालिफाई कर लिया गया था लेकिन उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया था, जिसको लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश है और अब कोर्ट जाने की तैयारी। साथ ही बात करेंगे 40,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र। इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। 33,261 जो बाकी बचे पदों को अब भरे जाने की तैयारी शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 60 एवं 65% पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है। शिक्षा मित्रों को एक और मौका मिला है। अब 36,590 में जो पदों पर भर्ती होनी है दोस्तों, उसको लेकर एक फैसला लिया गया है कि जो अभ्यर्थी मानवीय त्रुटि के कारण फॉर्म संशोधन यानी फॉर्म भरने में गलती कर गए थे, यानी फॉर्म भरने में जो उनकी गलती हो गई है, लगातार हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आदेश भी लेके आए हैं, लेकिन उन्हें फर्स्ट काउंसलिंग में फॉर्म सुधार करने का मौका नहीं दिया गया था। यानी अब उनको एक विचार किया गया है उन पर कि किस तरह से उनको फॉर्म सुधार का मौका दिया जाए, ताकि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो सके और वे छोटी सी गलती के कारण भर्ती प्रक्रिया से बाहर ना हो सके। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, आज के फॉर्म काउंसलिंग में त्रुटि सुधार संशोधन को लेकर मिल सकता है मौका। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो चयन हुआ है, जो काउंसलिंग में त्रुटि सुधार संशोधन को मिल सकता है अभ्यर्थियों को मौका। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में जिला आवंटन सूची में शामिल अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में गलती सुधारने के लिए वेबसाइट खोले जाने के आसार नहीं है। यानी वेबसाइट को खोला नहीं जाएगा, क्योंकि वेबसाइट खोले जाने से उसमें और भी गड़बड़ियां पैदा हो सकती हैं। इसीलिए आयोग ने यह निर्णय लिया है कि एक दूसरे माध्यम से, शपथ पत्र के माध्यम से अभ्यर्थियों को यह लिया जाएगा शपथ पत्र कि आप जो त्रुटि सुधार संशोधन कर रहे हैं वह सही है। अगर इसके अलावा आप सुधार में दूसरी कुछ चीज़ें भरते हैं तो अगर गलती पाया जाता है तो आपके खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ आपकी नियुक्ति प्रक्रिया भी निरस्त कर दी जाएगी। जिसमें लिया गया जिला चयन समिति 2 तरह के शपथ पत्रों को लेकर ले सकते हैं निर्णय। साफ साफ लिखा गया है, जिला चयन समिति यानी BSA बेसिक शिक्षा अधिकारी के दिशा निर्देश में कमेटी में जो एक कमेटी बनाई जाएगी, उसमें 2 तरह की कमेटी 2 तरह के जो शपथ पत्र लेगी, उस शपथ पत्र में क्या निर्णय लिया जाएगा इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों, संशोधन के लिए वेबसाइट खोले जाने के निर्णय को नकार दिया गया है, यानी आपको वेबसाइट के माध्यम से आपको सुधार का मौका नहीं मिलेगा। अभ्यर्थियों को जिन्होंने फॉर्म त्रुटि सुधार में मौका नहीं मिला या फॉर्म भरने में गलती भर चुके हैं, जिला चयन समिति किस तरह के 2 शपथ पत्र ले सकती है, जिस पर यह देख जिसमें जैसे क्या क्या जो चयन समिति है किन किन तरह के शपथ पत्रों में क्या क्या ले सकती है, इस पर हम बात करेंगे। जैसे दोस्तों, जिला चयन समिति पत्र लेकर निर्णय कर सकते, इनमें अंक बदलने से लेकर जिला आवंटन भी बदला जा सकता है। यानी आपको जिला आवंटन, यानी आपने जिला जो भरा था आपको नहीं मिला है, दूसरी जगह मिला है, उसको लेकर भी इसमें शपथ पत्र में भरा जा सकता है कि मुझे यह जिला नहीं चाहिए, अब दूसरी जिला में मुझे आवेदन चाहिए, तो आपको जिले में चेंज कर दिया जाएगा। काउंसलिंग शुरू होने पर बेसिक शिक्षा परिषद सचिव हाईकोर्ट के आदेशानुसार अनुपालन कराने के लिए आदेश जारी कर सकते हैं। काउंसलिंग शुरू होने पर बेसिक शिक्षा परिषद सचिव हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए आदेश जारी कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा है, हाईकोर्ट में अभ्यर्थी गए थे फॉर्म त्रुटि सुधार संशोधन के लिए। कोर्ट ने कहा था कि मानवीय त्रुटि के कारण किसी भी अभ्यर्थी को पूरी भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता है, लेकिन अभ्यर्थियों को 33 जो 661 भर्ती हुई थी उसमें मौका नहीं मिला। अब जबकि हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन सचिव कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन होगा। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या यह बातों में ही बात रहती है या कि कागजी कार्रवाई भी होती है। हाईकोर्ट ने एक प्रकरण में दोस्तों यह भी कहा था कि संशोधन का अवसर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इससे चयन मेरिट बदल सकती है, लेकिन शीर्ष कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या याची के फैसले से नज़ीर नहीं बनाया सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी अभ्यर्थी के एक फैसले को पूरे लोगों के लिए पर नहीं मान्य होगा, यह हाईकोर्ट का कहना था। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि एक याची बने थे जिसमें उसके पक्ष में फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जब उसकी कॉपी को हाईकोर्ट में दिखाया गया तो हाईकोर्ट ने यह कहा था किसी एक याची को पूरे
नज़ीर पूरे फैसले को लेकर नज़ीर नहीं बनाया जा सकता, यानी पूरे फैसलों को बदला नहीं जा सकता है, सभी लोगों के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो भी आदेश हैं सचिव कितना पालन करते हैं फार्म त्रुटि सुधार संशोधन के लिए। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें एलटी ग्रेड में नियुक्ति पत्र, एलटी ग्रेड की नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त, अभ्यर्थियों में आक्रोश। ऐसा क्या कारण है कि एलटी ग्रेड में चयनित हुए लेकिन उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया? जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं कि यूपीएससी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग द्वारा एलटी ग्रेड 10,768 पदों की भर्ती प्रक्रिया हुई थी, जिसमें कला वर्ग यानी आर्ट वर्ग में जो सिलेक्शन हुआ था उन लोगों की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया निरस्त होने का सबसे बड़ा कारण था ओवर एज का मैटर, यानी उन्होंने जब फॉर्म भरा था उनकी एज उस फॉर्म के लिए एलिजिबल थे, लेकिन जब नियुक्ति पत्र देने की बात आई वह अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके थे। मतलब जो गाइडलाइन है उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया का, उस गाइडलाइन को नहीं फॉलो कर पा रहे थे, इसीलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षकों के आर्ट वर्ग की नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है, जिसमें सब्जेक्ट मैटर को लेकर भी कई मामले थे, जिसमें जान सकते हैं दोस्तों। उनके अनुसार अभ्यर्थियों को ललित कला में स्नातक यानी बीएफए एवं बीएड होना चाहिए था, अथवा बीए ड्राइंग एवं बीएड होना चाहिए, लेकिन बहुत से अभ्यर्थी ऐसे जिन्हें अर्हता पूरी नहीं की थी फिर भी उन्होंने फॉर्म भर दिए थे। उनके पास डिग्री नहीं थे, उस लायक एलिजिबल नहीं थे, लेकिन उन्हें फॉर्म को फिलअप कर दिया था और परीक्षा को क्वालिफाई कर गए थे। इनमें से कई अभ्यर्थी बीएफए थे लेकिन बीएड नहीं थे, और बहुत से बीए ड्राइंग थे लेकिन बीएड नहीं थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके पास इंटर में प्रावधिकी कला था लेकिन उनके पास बीएड की डिग्री नहीं थी। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनके पास इंटरमीडिएट में प्रावधिकी कला विषय था, बीएड भी था, लेकिन बीएफए यानी ललित कला में स्नातक नहीं थे। यानी आपके पास जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एलिजिबल की गई थी, एलिजिबिलिटी थी उसका क्राइटेरिया की, आप माने अभ्यर्थी उसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि जब दो प्रकार की भर्ती हो रही है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का नियम अलग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का चयन बोर्ड अलग है, आखिर एक ही प्रकार के पद पर दो अलग अलग नियम, तो इसी को लेकर अभ्यर्थी अब कोर्ट जाने की तैयारी में है। इसके अलावा हम बात करेंगे 40,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं 40,000 पदों पर पेट यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक आदेश में अब पेट कराने की तैयारी तुरंत शुरू कर दी थी, क्योंकि केंद्र की जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको लेकर काफ़ी अभी देरी हो रही थी। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेट कराए जाने की योजना शुरू कर दी है। लेकिन दोस्तों पेट तो हो रहा है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या पेट 5 साल के लिए वैलिड होगा? अब यह बात साफ क्लियर हो गई। पेट जो होगा यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की एलिजिबिलिटी 1 ईयर होगी, यानी आपको 1 साल के लिए वैलिड होंगे, अगले साल आपको फिर पेट देना होगा। 1 साल आपके लिए पेट मान रहेगा। पेट की मार्कशीट की वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी, आफ्टर इसके बाद एक्सपायर हो जाएगी आपकी मार्कशीट। इसमें पदों में भरे जाने वालों की संख्या 40,000 पदों की भर्ती कराने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ने इसके लिए दिसंबर के अंत तक अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन शुरू कराए जाने की योजना बनाया जा रहा है। दोस्तों अब जैसा कि लग रहा है कि 40,000 पदों पर, यानी इसमें लगभग 40,000 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन पेट में सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ यानी जो रेलवे की भर्ती भी होती है उससे रिकॉर्ड तोड़ इसमें परीक्षा में बैठने का लगभग 35 से 40 लाख लोग इसमें बैठ सकते हैं। अब देखने वाली बात है कि फॉर्म जो होगा माने एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, इस पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, क्योंकि इतनी तादाद में ऑनलाइन कैसे कराया जा सकेगा उत्तर प्रदेश में सिर्फ, क्योंकि रेलवे की परीक्षाएं तो पूरे भारत भर में हो जाती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की परीक्षा सिर्फ भारत में होगी। क्या यह पूरी तरह से ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, इस पर निर्णय लिया जाना बाकी है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले मिलती रहे।